नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के सबसे मूल्यवान, सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति। और इनकी चाल बदलने से लोगों के जीवन में शुभता भी आ सकती है और लोगों के बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं। बृहस्पति देव ने अपनी राशि बदल ली है और इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस विषय पर आज बात करेंगे। आपको बताएंगे कि अगर बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आप मुश्किलों से बच सकें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है देव मंत्री विशालाक्षः सदा लोक हिते रतः। देव मंत्री विशालाक्षः सदा लोक हिते रतः। अनेक शिष्य संपूर्णः पीड़ाम हरतु मे गुरुः। अनेक शिष्य संपूर्णः पीड़ाम हरतु मे गुरु। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, अगर बृहस्पति की स्थिति आपके जीवन में अनुकूल नहीं है और बृहस्पति से आपको कष्ट हो रहा है, तो नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा। और इस मंत्र का जप करने के बाद प्रार्थना करें कि बृहस्पति अपनी पीड़ा को हर लें, जो आपके जीवन में कष्ट है उसको दूर करें। नियमित रूप से इस मंत्र का जप करने से आप बृहस्पति संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे। देखिए, ज्योतिष में दो ग्रह ऐसे हैं जिनमें जब परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन होता है, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। एक हैं शनिदेव और एक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति देव ने अपनी राशि बदल ली है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति के इस परिवर्तन का मामला क्या है। देखिए, साल 2025 अब लगभग खत्म होने की स्थिति तक पहुंच रहा है, लेकिन साल 2025 में बृहस्पति की स्थिति विशेष है, बड़ी महत्वपूर्ण है। बृहस्पति इस साल 3 राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। साल के आरंभ में वृषभ राशि में थे, इसके बाद 15 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे और जब वो मिथुन में प्रवेश किए तो उनकी गति बढ़ गई, उनकी स्पीड बढ़ गई, बृहस्पति अतिचारी हो गए। अब इसी साल दोबारा से 19 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और फिर आप देखेंगे कि 12-13 नवंबर के आसपास कर्क राशि में ही बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और आगे वक्री स्थिति में ही दिसंबर में लौट करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। यानी बृहस्पति जो हैं वो कर्क राशि में बड़ी अजीब स्थिति में रहेंगे। सामान्य स्थिति में कुल मिलाकर कर्क राशि में 25 दिनों तक रहेंगे, लेकिन फिर वापस वक्री और वक्री के बाद मिथुन में, मिथुन से मार्गी होके दोबारा कर्क में।
यानी मिथुन और कर्क के बीच में इनका जो मूवमेंट है वो बड़ा अजब तरीके का होगा। लेकिन सामान्यतः अभी की सिचुएशन ये है कि 12 नवंबर तक, 19 अक्टूबर से 12 नवंबर तक 25 दिनों तक सामान्य स्थिति में कर्क राशि में विद्यमान रहेंगे और ये 25 दिन अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, बृहस्पति का अतिचारी होना वैसे भी देश दुनिया में बड़े बदलाव लाने को तैयार है कि देश दुनिया में बड़े बदलाव हों, देश दुनिया में बड़े परिवर्तन हों। अब बृहस्पति जब कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो इसका देश दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा, खास तौर से 12 नवंबर तक या मिड ऑफ दिसंबर तक। बृहस्पति की चाल 19 अक्टूबर से बदल चुकी है और बृहस्पति हैं फाइनेंस के, वित्त के, खजाने के स्वामी। तो ये बृहस्पति आर्थिक बाजार, फाइनेंशियल मार्केट और मूल्यवान धातुएं, सोना चांदी आदि के मूल्य में परिवर्तन कर देंगे। 12 नवंबर तक संभावना बन सकती है कि सोने और चांदी के मूल्य में गिरावट आए, ऐसा हो सकता है। और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर के लोग अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में, अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करेंगे। राजनीति में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। पॉलिटिक्स में बड़े परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है और आप देखते चलिए 12 नवंबर तक जबरदस्त और मध्य दिसंबर तक जबरदस्त परिवर्तन इस देश की राजनीति में और दुनिया की राजनीति में होंगे। पुराने जो लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, या तो अपना पद छोड़ देंगे या तो मजबूरी में उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जो लोग बहुत विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हैं, राजनीति के हैं, धर्मगुरु हैं, ऐसे लोगों के स्वास्थ्य पर और जीवन पर संकट आ सकता है। इस समय अचानक से पूरी देश दुनिया में बीमारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि बीमारियां लंबे समय तक नहीं रहेंगी, 1-2 महीने की बात है और उनका समाधान भी निकल जाएगा। बृहस्पति धर्म के स्वामी हैं, इसीलिए आप देखिएगा कि धार्मिक मामले तेजी पकड़ेंगे। 19 अक्टूबर को बृहस्पति बदले हैं, लगभग 29-30 अक्टूबर के बाद धार्मिक मामले तेजी पकड़ेंगे और इनको लेकर विवाद भी होंगे। यानी कि बृहस्पति जब कर्क में शुरुआती 25 दिन तक हैं, 19 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये देश दुनिया पर बड़ा असर डालने को तैयार हैं और देश दुनिया में बड़े परिवर्तन इस समय होंगे। मूल्यवान धातुओं से लेकर शेयर बाजार तक तमाम जगह बड़ी हलचल होती हुई दिखाई देगी। अब जो ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, ये अगले 1 से 1.5 महीने तक आपके जीवन पर कैसा असर डालेगा वो जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये समय कठिन होगा। आर्थिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। पैसे रुपए की दिक्कतें आपको झंझट में डाल सकती हैं।
शत्रु और विरोधियों से आपको समस्या हो सकती है। खास तौर से आपके ऑफिस में जो आपके विरोधी हैं, आपके रोजगार में जो विरोधी हैं, इस समय आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। इस समय में वाहन दुर्घटना से सावधान रहना होगा, क्योंकि बेवजह की वाहन दुर्घटना में फंस सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। ये समय आपके स्थान परिवर्तन का समय है और सडनली, आकस्मिक रूप से आपका चेंज ऑफ प्लेस होना चाहिए और आपको जाना पड़ सकता है। ऐसी संभावना मेष वालों के लिए बन रही है। तो अगले 1 से 1.5 महीने का जो समय है वो मेष राशि वालों के लिए कठिन दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि, तृतीय भाव में बृहस्पति का गोचर है आपके लिए। कैसा रहेगा? सबसे पहले जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, भाई बहन के, पति पत्नी के, संतान के, माता पिता के, इन रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। आपके नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है। अगर आपने लापरवाही की तो करियर में, रोजगार में दिक्कतें आ जाएंगी। नौकरी छूट न जाए, नौकरी में प्रेशर न झेलना पड़े, ऐसी नौबत भी आ सकती है। और महत्वपूर्ण काम अभी आपके रुकेंगे, तो उसको लेके परेशान मत होइएगा। कुछ दिनों तक धैर्य रखिएगा। आने वाले समय में धीरे धीरे ये काम बन जाएंगे। वृषभ राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पेट को लेकर, थायराइड को लेकर, डायबिटीज को लेकर आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इसका ध्यान बनाए रखेंगे। यानी वृषभ वालों के रिश्ते, रोजगार और स्वास्थ्य, ये तीनों मामले बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मिथुन राशि, बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपको राहत देने वाला दिखाई दे रहा है। कठिन समय में बरसात की बूंदों की तरह आपको बृहस्पति का राशि परिवर्तन सफलता देगा। इस 1-1.5 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक समस्या आपकी इस समय हल होती दिखाई दे रही है। परिवार की दिक्कतें, परिवार के विवाद, परिवार के मतभेद आपके हल होंगे। नाम, यश और सम्मान आपका बढ़ेगा। इस समय छोटे छोटे काम जो पहले आपने किए थे, उनका सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। और आपके सामने इस समय कोई टिक नहीं पाएगा। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। तो मिथुन वाले रोजगार के मामले में, धन के मामले में सफल होंगे और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। शास्त्र कहता है कि जब बृहस्पति द्वितीय भाव में जाता है, जैसे मिथुन के द्वितीय भाव में गए, तो उस समय आदमी जो कुछ भी कहता है वो सत्य हो जाता है, उसे वाक सिद्धि मिल जाती है। तो मिथुन वालों को ये भी कहना होगा कि इस समय अपनी वाणी का, अपनी वाणी की शक्ति का दुरुपयोग मत करिएगा। कर्क राशि, बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन कर्क में ही हुआ है, तो सर्वाधिक प्रभाव कर्क पर ही पड़ेगा।
आपके स्थान परिवर्तन के योग बन चुके हैं। आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। पैसों रुपयों को लेकर के आपको आर्थिक समस्या हो सकती है, उसका ध्यान बनाए रखिएगा। बेवजह की चिंताएं इस समय आपकी बढ़ सकती हैं और बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के अनावश्यक भय हो सकता है, अनावश्यक डर लगेगा। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक मन में फियर साइकोसिस, एक मन में भय पैदा होगा। लेकिन दो चीजें आपको ज्यादा परेशान करेंगी। एक तो बेमतलब के जगह बदलनी पड़ सकती है और दूसरा रोजगार के प्रयासों से अभी तुरंत कोई सफलता नहीं मिल पाएगी। थोड़ा समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। सिंह राशि, बृहस्पति द्वादश में गए और द्वादश का बृहस्पति सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। द्वादश का बृहस्पति अपयश देता है, कारावास देता है, बदनामी करवाता है। इसीलिए सिंह वालों को मैं कहूंगा कि धन का कोई बड़ा नुकसान ना हो, इससे आप बचिए, क्योंकि आपको धन का नुकसान हो सकता है। बेवजह की आपकी चिंताएं इस समय बढ़ सकती हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर तनाव परेशान कर सकता है। कोई भी ऐसा विवाद मत करिए, कोई भी ऐसा काम मत करिए कि मुकदमेबाजी हो और विवाद हो। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपको अपयश का सामना करना पड़े, क्योंकि अगले 1-1.5 महीने सिंह वालों के लिए बड़े कठिन हो सकते हैं और अगर लापरवाही करेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। एक चीज और दिख रही है, इस समय सडन, आकस्मिक रूप से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन सकती है। तो सिंह वाले अपयश से बचें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे मुकदमेबाजी हो, विवाद हो और अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़े। कन्या राशि, बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छी खबर लेकर आया है, आपके लिए अच्छी संभावनाएं दिखा रहा है। कन्या वालों को इस समय धन का लाभ होगा, पैसे की प्राप्ति होगी। पैसे को लेकर जो कठिनाइयां थीं, वो कठिनाइयां समाप्त होंगी। साथ ही साथ आपके परिवार और आपके संतान की उन्नति होगी। परिवार की समस्याएं दूर होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। मान, सम्मान, नाम और यश आपका बढ़ेगा। मान, सम्मान, नाम और यश आप पाएंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। यानी कन्या वाले अगर देखें तो अगला 1-1.5 महीना इनके खुद के लिए तो अच्छा है ही, इनके संतान पक्ष के लिए, इनके विवाह पक्ष के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि मिथुन राशि के लिए परिवर्तन अच्छा है और कन्या राशि के लिए परिवर्तन अच्छा है, बाकी 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
अब जानते हैं कि तुला से लेके मीन राशि तक के लोगों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर तुला राशि की बात करें तो आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। पैसे रुपए की एकदम से दिक्कत आ सकती है, एकदम से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर या संतान पक्ष की तरफ से इस समय कष्ट हो सकता है। इस समय संतान को लेकर तनाव भी हो सकता है और संतान के द्वारा भी कष्ट हो सकता है। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, संतान, इनके साथ समस्या हो सकती है। रिश्तों में दिक्कत आने की संभावना बन सकती है। जीवन में इस समय बड़े सारे परिवर्तन होंगे आपके, और आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि एक छोटा सा गलत निर्णय आपके जमे जमाए रोजगार को, आपकी आर्थिक स्थिति को चौपट कर सकता है। इसलिए कृपा करके सावधानी से, बुद्धिमानी से काम करिएगा। परिवर्तन होते हैं, होने दीजिए, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करिएगा और गलत निर्णय मत लीजिएगा। वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है, और वृश्चिक वाले देखेंगे कि आने वाले समय में भाग्य का साथ इनको मिलना आरंभ होगा। अब तक क्या था, पिछले कुछ दिनों में वृश्चिक वाले जहां मेहनत कर रहे थे वहीं दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब ये दिक्कत समाप्त होगी और अगले 1-1.5 महीने में आप कोशिश करके देखेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा। करियर के मामले में और पैसे रुपए के मामले में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। करियर की स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। अगर संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं या विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके संतान होने के और विवाह तय होने के योग बनेंगे, और सम्मान लगातार आपका बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि भाग्य आपका साथ देगा, स्वस्थ रहेंगे, मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होंगी, और एक बड़े साहस के साथ, बड़े अच्छे सपोर्ट के साथ आप अपने महत्वपूर्ण काम इस समय कर पाएंगे। वृश्चिक वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है। धनु राशि। देखिए, अष्टम में गया बृहस्पति, जो बहुत अच्छा नहीं है। अगले 1-1.5 महीने आपके लिए काफी कठिन हो सकते हैं। करियर में आपके बड़ा बदलाव हो सकता है। ऑफिस बदल जाए, डिपार्टमेंट बदल जाए, आपकी पोजीशन बदल जाए, और ज़्यादातर ये निगेटिव दिखाई दे रहा है। करियर में बड़ा परिवर्तन जो पॉजिटिव ना हो, इस समय हो सकता है। पारिवारिक समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। पति पत्नी और माता पिता के साथ बेवजह के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अपने वाणी का और अपने स्वभाव का ध्यान रखिएगा। एक तो कठिन समय है, ऊपर से आप उल्टा सीधा बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, तो चीजें और ज्यादा खराब होंगी। और स्वास्थ्य के मामले में बड़ी सावधानी रखिएगा। यूरिन को लेकर, पेट को लेकर, किडनी को लेकर दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। तो धनु वाले ये समझ लें
कि 1-1.25 महीने तक थोड़ा सा समय कठिन है, लेकिन एक बात जरूर है, अगर शांति से रहें, चिंता ना करें और निर्णय जो भी लें सावधानी से लें, तो ये समय भी उनका निकल जाएगा। मकर राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अच्छा है, आपको बड़ी राहत देने वाला है इस कठिन समय में। तो जीवन की तमाम रुकावटें आप देखेंगे अगले 1 से 1.5 महीने में दूर हो जाएंगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई एग्जाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, करियर के लिए कोई प्रयास किया है, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन लाभ के और विवाह के योग भी आपके लिए अच्छी तरह से इस समय बनेंगे। धन का लाभ आपको बड़ी आसानी से इस समय होगा। इस समय कोशिश करिए, जहां जहां से धन लेना है वहां वहां प्रयास करिए, धन अवश्य मिलेगा। और आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपके ऑफिस में आपके बॉस हैं, आपसे ऊंचे अधिकारी हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा और करियर में आप सफलता पा जाएंगे। कुंभ राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपकी चिंताएं बढ़ा सकता है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तमाम तरह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। रिश्तों में आपके समस्या आ सकती है, खास तौर से मित्रता के रिश्ते में, और नौकरी में जो रिश्ते हैं वहां पर प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, सतर्क रहिए। आप शांति से 1-1.5 महीना बैठिएगा, कोई गलत निर्णय लेकर अपना काम खराब मत करिएगा। धीरे धीरे आप इस समय आगे बढ़ रहे हैं, एकदम से जोश में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। और कुंभ वाले देखेंगे कि इस समय इनका मन पूजा उपासना में, प्रार्थना में नहीं लगेगा। यानी मन करेगा सोते रहो, आलस्य बढ़ा रहेगा, पूजा उपासना नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं। एक मन में अजीब टाइप की निगेटिविटी पैदा हो सकती है इस समय कुंभ वालों के लिए। मीन राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए निसंदेह अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है और आपको पैसे रुपए के मामले में और मानसिक स्थिति के मामले में लाभ होगा। आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी और अगर संतान प्राप्ति के प्रयत्न कर रहे हैं तो संतान की प्राप्ति भी होगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा और जो नजदीकी रिश्तों में आपके समस्याएं चली आ रही थीं, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो एक बात ये समझिए कि बृहस्पति जिनके लिए अनुकूल हो रहे हैं या हो गए हैं, उनके विवाह, संतान और धन के मामले को बहुत अच्छा करेंगे। और जिनके लिए बृहस्पति अनुकूल नहीं है, उनकी चिंताएं बढ़ेंगी और उनको सेहत की समस्या कुछ दिनों तक परेशान कर सकती है। अब अगर बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय किया जाएगा? देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा निगेटिव है। आप अगर देखें मेष, सिंह और धनु वालों के लिए
इसके बाद ये निगेटिव है कर्क राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए। और जिनके लिए बृहस्पति निगेटिव है उन्हें अपयश से और बदनामी से बचना है। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपका पैसा एकदम से फंस जाए या एकदम से डूब जाए। तो जुपिटर का बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन अगर आपके लिए अनुकूल नहीं है, अगर आपके लिए फायदेमंद नहीं है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा 10 बजे के पहले। और जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारे पर जरा सी हल्दी लगी रह जाती है, उस हल्दी को अपने माथे पर, अपने कंठ पर लगा लीजिए। रोज सुबह ऐसा करिए। सुबह और शाम दोनों समय बृहस्पति मंत्र का जप करिए। 2 मंत्र हैं बृहस्पति देव के। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें। या ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें। नियमित रूप से धर्म स्थान में जा करके, मंदिर में जाकर वहां पे प्रार्थना करें। और बृहस्पति के लिए सबसे अच्छा है कि शिव जी की या किसी गुरु की उपासना की जाए। तो धर्म स्थान में नियमित रूप से जा करके अगर प्रार्थना करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। जिन लोगों के लिए बृहस्पति अनुकूल नहीं है, ऐसे लोग सात्विकता और पवित्रता बनाए रखेंगे। यानी इस समय में मांस मदिरा का प्रयोग न करें, नियमित रूप से स्नान करें, नियमित रूप से पूजा करें। जैसे जैसे जीवन में पवित्रता लाएंगे, वैसे वैसे बृहस्पति का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो एक बात ये समझिए कि बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन अगर आपके लिए निगेटिव है, तो बृहस्पति देव की पूजा प्रार्थना करने से लाभ होगा। साथ में पवित्रता, सात्विकता बनाए रखें और किसी धर्म स्थान में जाकर नियमित रूप से दर्शन करें। देखिए, बृहस्पति का संबंध होता है विवाह से और संतान से। तो आपको बताते हैं कि किन राशियों के लिए विवाह की या संतान की स्थिति इस समय बन जाएगी। वृषभ राशि की अगर बात करें तो वृषभ वालों के लिए संतान के योग बनेंगे। और संतान की तरफ से कोई दिक्कत है तो उसको इस समय सुलझाने का प्रयास करिएगा। कर्क राशि, कर्क वालों के लिए भी संतान प्राप्ति के और विवाह के योग बनेंगे। अगर ये कोशिश करें तो विवाह इस समय फाइनल होगा और संतान की प्राप्ति आपको आसानी से होगी। कन्या राशि, कन्या वालों के लिए भी विवाह और संतान के मामले बेहतर होंगे। खास तौर से विवाह के मामले बहुत ही मजबूत होंगे। तो अगर आप कन्या राशि के हैं, अविवाहित हैं, तो इस समय आपको लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के लिए भी संतान होने की और विवाह की संभावना बनेगी।
संतान की संभावना ज्यादा बनेगी, विवाह की संभावना थोड़ी कम रहेगी। लेकिन वृश्चिक वाले अगर कोशिश करें तो उनको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए विवाह की संभावना बनेगी और मकर वालों की शादी इस समय तय हो सकती है, या अगर सही समय है दशाओं का तो आपकी शादी हो भी सकती है इस 1 से 1.5-2 महीने के अंदर। मकर राशि, मकर वालों के लिए बृहस्पति विवाह कराने को तैयार है और वैवाहिक जीवन को बेहतर बताता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि, मीन वालों के लिए भी विवाह और संतान के योग बराबर बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो जाएगा, और अगर संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय संतान प्राप्ति में सफलता मिल जाएगी। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देव गुरु बृहस्पति की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।